एवरीवन हैप्पी होली। तो ये होली के दूसरे दिन की वीडियो है, यानी कि जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन की वीडियो है। तो सुबह सुबह नहा धोकर मैं जा रही थी अपने गांव राजा के घर, क्योंकि हम लोगों ने तो होली खेली नहीं थी। वहाँ पर पहला त्यौहार था तो फिर नहीं खेल सकते थे, और जय को तो गली के लड़कों ने कलर लगा दिया था, वही हम लोग आपको दिखा रहे थे अभी। और बस हल्की सी ठंडक थी, मोलू को ज़ुकाम था तो मोलू टोपा पहने हुआ था। और वैसे हम लोग आपसे डायरेक्ट बात कर रहे थे, लेकिन क्या है कि गाड़ी के अंदर म्यूज़िक बज रहा था ना, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और इसके बाद 2-3 दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और उसके बाद जब मैं राजा के घर से आई, उसके 2 दिन बाद फिर मैंने वीडियो शूट की, 2 या 1 दिन बाद, यानी मंडे को मैंने वीडियो फिर शूट की। तो जो कि अब इससे आगे की जो वीडियो है ना वो है मंडे की, क्योंकि 2 दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि वजह आप सबको पता है। तो ये है मंडे की वीडियो, मैंने डेट भी आपको दे दी है। तो सुबह सुबह मैं लगी हूँ अपने काम में। तो आज है ना झाड़ू वगैरह करके सबका टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया सुबह। उसके बाद है ना मैं लग गई थी आज फ्रिज की सफाई में, क्योंकि है ना घर में इतने दिनों से काम लग रहा था ना, तो फ्रिज के ऊपर इतनी धूल मिट्टी हो गई थी और अंदर भी इतनी गंदगी हो गई थी ना, कि शायद इतना गंदा फ्रिज मेरा कभी नहीं रहा होगा जितना इस बार हुआ। पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों की सफाई कर रही थी, फिर वही है कि हम औरतों की आदत होती है ना कि थोड़ी सी गंदगी दिखती है ना, तो फिर यूँ लगता है कि चलो लाओ इसको पूरा ही साफ़ कर देते हैं। तो फिर मैंने जितने भी उसके पार्ट्स थे ना, यानी जो भी उसके टूल थे ना, वो सारे निकाल दिए और अच्छी तरह से ना पूरे फ्रिज को मैंने कर दिया क्लीन, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। और जैसा कि आप सब मुझे इतने सालों से जानते हैं कि मैं क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रहती हूँ, मुझे अपने घर की हर चीज़ साफ़ चाहिए। लेकिन आजकल जैसे कि आपको पता है कि घर में काम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ना पूरे घर में गंदगी गंदगी ही रहती है। और मेरे गले की भी आप लोग हालत देख रहे हैं, क्योंकि घर में इतनी डस्ट उड़ती है ना, उसकी वजह से मेरा गला पूरा पैक हो गया है, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और मैं समझ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे केवल ये घर में काम लगने की वजह से हो रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी, कभी पत्थर कटना, कभी दीवार कटना, तो उनका जो मिट्टी का रेसा होता है ना, वो सारा मेरे गले में जाके बैठ जाता है। और इसी वजह से मेरे गले से ना आजकल प्रॉपर तरीके से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा बोल पाती हूँ। अगर मेरी बोलने में कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाए या कुछ वर्ड कट जाएं तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आजकल बोलती तो सही हूँ लेकिन निकलता कुछ और है गले से, और आधे शब्द कट जाते हैं। और अभी भी मैं बहुत ज़ोर लगा के बोल रही हूँ, तब इतनी सी वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ, बीमार नहीं हूँ। और मुझे कोई कह रहा था ना कि दी घर में इतना काम चल रहा है फिर भी आप इतने हेल्दी क्यों हो रहे हो। मुझे पता है कि मैं क्यों इतनी हेल्दी होती जा रही हूँ, क्योंकि खाने पीने का मेरा पूरा टाइमिंग है ना वो बिगड़ चुका है। क्यों मैं तभी मोटी होती हूँ जब मेरे खाने पीने का टाइमिंग बिगड़ जाता है। तो अभी है ना बस मैं लगी हूँ अपने फ्रिज की साफ़ सफाई में, और उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर छत पे। और जब तक छत की सफाई करूँगी फ्रिज के सारे जो टूल्स हैं ना वो सूख जाएंगे। और फ्रिज साफ़ करते करते ना फिर इसमें जो भी मलाई वगैरह रखी थी उसको भी मैं साफ़ कर दूँ, यानी साफ़ नहीं करूँगी सॉरी, उसको भी ना मैं मक्खन वगैरह बना के घी बना दूँगी, क्योंकि 2-3 कटोरे इकट्ठे हो गए थे और बीच में त्यौहार भी आ गया था। तो बस यहाँ पे जो भी मलाई है ना उसका मैं बनाऊँगी घी। तो चलिए मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, गले में बहुत दर्द हो रहा है वॉइस ओवर करते समय। चलिए पहले जितनी भी मलाई है ना उसको इकट्ठी करके मैं इसका घी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ।
सब पूछेंगे कि दी ये कितने दिन की मलाई थी, तो मुझे खुद याद नहीं था। फ्रिज के अंदर कटोरे बहुत 4-5 कटोरे हो गए थे, तो मैंने फिर सबकी है ना मलाई का घी बना दिया, नहीं तो फिर ये मलाई ख़राब हो जाती। आप पता है मलाई 1 महीना 2 महीना आराम से रख सकते हो, पीली पड़ जाए तो वो ख़राब नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखें कि फ्रिज आपका कभी बंद नहीं होना चाहिए, तो 1-1.5 महीने की मलाई भी ना ख़राब नहीं होती है, उसमें से अच्छे से घी निकल जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आज वीडियो शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, वीडियो अपलोड नहीं की थी। पुरानी वीडियो थी वो मैंने डाल दी थी एक। तो अभी ना मैं कर रही थी छत की सफाई। बहुत थक गई थी मैं करते करते, हालत ख़राब हो गई है। तो छत की सफाई कर रही थी क्योंकि ना पहले मैं इत्मीनान से बैठ जाती हूँ। मैं अभी सुबह सुबह लगी हूँ आप छत की सफाई करने में, क्योंकि मेरी छत का वो हाल कर दिया था ना। तो मैंने देखा, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा सच में। फिर आप लोग बोलते हो ना, और आप क्या पूरी दुनिया बोलती है ना कि बहू खराब, बहुओं को दोष मिलता है हर चीज़ का। मैं कल गई थी राजा के घर में, मैं 2-3 दिन से वहीं थी, क्योंकि होली बहुत बड़ा त्यौहार होता है, पहला त्यौहार होता है, तो उनके पास ही हम लोगों को रहना था। तो मैं वहाँ गई थी, और यहाँ मेरी सास और उनकी जो मंजे है ना, आप लोग भी जानते हैं, मेरा पूरा सामान उनकी छत पे, थोड़ा बहुत सामान जो पड़ा था ना, पूरा सामान उठाकर मेरी छत पे फेंक दिया और अपनी छत साफ करके चले गए। आप लोग झूठ मानोगे ना, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। और मैं वहाँ कहते ना कि हम वहाँ दुख मना रहे थे और वो यहाँ न्यारा साझा कर रहे थे। तो देखो अपनी पूरी छत किस तरह से साफ करके गई है, दिख रहा है। मेरी वो खाट है, मेरी ये पलंग यहाँ पटक दी है, और मेरी ये सारी किलो ये जो चीज़ें थी ना, आरू मोलू की गाड़ी वगैरह सब वहाँ रखी हुई थी ना, तो सारी यहाँ पटक दी। मेरा ये जाल है ना, ये यहाँ पटक दिया। तो फिर मैंने सुबह अभी अपनी पूरी छत की सफाई करी, सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित तरीके से लगाया। इस तरह का मेरी छत का हाल कर दिया था ना कि मैंने मिस्त्रियों को मना किया था कि तुम उधर कोई सामान मत रखना। अब वो भारी भारी सामान था, मैं अकेले तो उठा नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला मिस्त्रियों को कि मैंने कल, मेरी सास ने मुझे बोला दोज के दिन, देख लो आप लोग एक बार और देखो किस तरह से अपनी छत को एकदम साफ करके गए। इनकी छत क्या घिस जाती। फिर आप लोग बोलोगे पारिवारिक चीज़ों को आप यहाँ लेकर आ रहे हो, लेकिन मैं कहाँ बोलूँ, क्या किससे बोलूँ, कौन अपना है। जब सास ही ऐसा करेगी तो बहू बेचारी कहाँ जाएंगी, फिर दुनिया बहू को दोष देती है। कल मुझसे मेरे पानी वाले बाबा से बोल रही थी कि है ना मेरी लड़की जा रही है अपने ससुराल, और मेरी है ना ये जो सीढ़ी, ये मेरी सास की है, तो बोली कि मेरी सीढ़ी उतरवा दो, मेरी छत साफ करनी है। तो मैं कहा लड़की, मैंने पानी वाले बाबा से बोला, उनसे तो मैं बात नहीं करती हूँ, तो मैंने पानी वाले बाबा से बोला, मैंने कहा वो जा रही है तो जाने दो, मैं खुद तुम्हारी छत साफ कर दूंगी। भाई आज मुझे जेठ के घर जाना है, और वो यहाँ पे न्यारा साझा कर रहे थे। और छत पे थोड़ा बहुत सामान रखा था, तो क्या हो गया, मेरा काम पूरा हो जाता, मैं अपना सामान फिर ले लेती। भाई मैं किसी की छत पे क्यों रखूँगी सामान। मैंने बोला भी कि मैं भाई हटा दूंगी, सब्र रखो, मजा ले ये इंसान सब्र रखे। तब मैंने अपना पूरा सामान आज छत पे रखा है। आ रही हूँ। अब ये पलंग है, ये पलंग वहाँ पे रखे हैं, आप लोगों को दिखे। अभी ये मैं अकेली तो उठा नहीं सकती हूँ, ये पलंग रखे हैं केवल, और वो खाट रखी है। अब ये मेरे अकेले के बस का नहीं है कि मैं इनको उठा लूँ, कोई मेहनती आएगा तो मैं उठा के रख लूँगी। और वो लड़की, उस लड़की के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, आप लोगों ने भी देखा है। जब उसकी बेटी पैदा हुई, मैंने उसको 10-10 जोड़ी कपड़े दिए, हर तरह का रीति रिवाज निभाया, जैसा कि एक चाची को निभाना चाहिए। और वो लड़की क्या कर रही है, मेरे घर का कहते हैं ना सत्यानाश। ऐसी भावना है मेरी सास की और उस लड़की की, मेरे अकेले के लिए नहीं, सारी चाचियों के लिए। हम सब परेशान है, एक मैं ही नहीं, मेरी और जिठानियाँ भी इसी तरह से परेशान है। क्या करें। जब कल से मैं इतनी दुखी होगी ना, आप लोग बोल रहे थे ना दी वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें मेरे घर में चल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। इन लोगों को झेलूँ कि वीडियो बनाऊँ, कि मैं अपने काम करूँ, कि मैं वहाँ के रीति रिवाज निभाऊँ, जो कि मेरी जेठानी और सारे रिश्तेदार, मेरी बुआ, सास, सब लोग गांव में मौजूद थे। लेकिन मेरी सास नहीं गई, इतनी नाक वाली है, पता है, अपने लड़के के मरे में नहीं गई। कोई माँ ऐसी होगी। तो वैसे पता है मैं ये बात बता भी नहीं रही थी, लेकिन वही है कि ना छुपा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जब तक नहीं बोलती ना, मेरा सच में मूड है ना चढ़ा चढ़ा रहता, किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं हमेशा, और टेंशन सा रहता है हर वक्त। तो ये सारी वजह है कि ये ना कभी कभी माइंड मेरा डिप्रेशन में चला जाता है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ घर वालों की वजह से।
वैसे ज़िंदगी में बहुत कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ, रिश्तों में पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ, लेकिन रिश्ते ही ऐसे हैं तो क्या करूँ। और मैं बता भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे कमेंट में किसी ने कहा कि दी आप हमसे अपनी बातें शेयर कर लीजिए, हम भी तो आपकी फैमिली हैं और आप बात शेयर करोगी तो आपका थोड़ा सा मन है ना हल्का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सही भी है कि जब इंसान अकेला पड़ता है ना तब है ना घर से दूर बाहर वालों में कहीं ना कहीं वो रिश्ता ढूंढने लगता है। तो जैसा कि मेरे साथ है कि जब मैं अकेली पड़ी तब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया और आप सब मेरा सहारा बने हैं। तो बस यही बात थी कि मैंने यूट्यूब भी इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं अपने अकेलेपन से थक गई थी, ऊब गई थी। परिवार तो था लेकिन साथ किसी का नहीं था। और ऐसा नहीं कि हर वक्त बहू ही गलत होती है, कभी कभी रिश्ते ऐसे उलझ जाते हैं ना कि उनको सुलझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे वो जेठ जिठानी के साथ का रिश्ता हो, सास ससुर के साथ का रिश्ता हो, माँ बाप का हो या भाई बहन का, सारे रिश्ते अपनी तरफ से निभाने की कोशिश की है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैंने वो निभाना छोड़ दिया है क्योंकि हार चुकी हूँ मैं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो लोगों को बताओ ना तो लोग उन बातों पे हंसेंगे कि इन बातों से, इसलिए ना बताना ना कुछ कहना। लेकिन आज सच में बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि इंसान को थोड़ी तो तसल्ली रखनी चाहिए। भाई हम भी तो आपके शरीर का एक हिस्सा हैं जिसको आपने ख़राब हिस्से की तरह काट के फेंक दिया है। बुरा लगता है डियर, बहुत बुरा लगता है सच में। और इतना किया उस मंजे के लिए तो मैं कितना कुछ करती थी, शादी से पहले भी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब भी बहुत करती थी, उसकी शादी हुई उसके बाद भी बहुत किया। लेकिन वो बेटी न बन के ननद बनना चाह रही है तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेटी लगती है। ननद होती तो एक बात अलग थी, हम उसके पैर भी छूते, सब कुछ करते, लेकिन करने के बाद अगर इतनी बुराई मिलती है ना तो सहन नहीं होता। और जो लोग मेरे पुराने व्यूवर हैं उनने सब कुछ देखा है कि मैंने रिश्ता निभाया है या नहीं निभाया। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो आप 1 साल पुरानी वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी बातें किसी को गलत लगी हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।